हाँ, मेरा लड़का बाबर आजम मोहम्मद आसिफ का पूरा ओवर मेडन खेल लेगा उनके सम्मान में। ये शब्द हैं बाबर आजम के फादर के, जिन्होंने मोहम्मद आसिफ को जवाब दिया है। आसिफ जिनके वीडियोस सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ट्रेंड होते हैं। अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं तो आसिफ की किस्से, कहानियां, ऐसा लगता है कि 2-3 सालों में दुनिया ने समझना शुरू कर दिया कि आसिफ क्या था। वैसे मुझे बार बार लगता है कि आसिफ जो थे वो थे, लेकिन बदनामी के बाद जब उनकी दोबारा से शुरुआत हुई तो उसमें उन तमाम लोगों का बड़ा योगदान है जो आसिफ के साथ खेलते थे, जिन्होंने आसिफ को जादूगर बताया, जिन्होंने कहा कि आसिफ के हाथ में जो गेंद थी वो उसके इशारों पर घूमती थी। एक ही जगह से बॉल अंदर आना, एक ही जगह से बॉल बाहर जाना। और इमरान खान का यह कहना कि पाकिस्तान की तारीख में उससे बेहतर नई गेंद का गेंदबाज ना देखना। शोएब अख्तर का कहना कि हम सब तो केवल गेंद फेंकते थे, वो मैजिशियन था। तो ये तमाम बातें जो हैं ये आसिफ को आसिफ बनाती हैं। लेकिन आसिफ का एक सच ये भी कि आसिफ अपने करियर को लेकर लापरवाह रहे, वो नशेड़ी गंजेड़ी रहे, क्रिकेट में कंट्रोवर्शियल बॉय रहे। उन्होंने अपने करियर को खुद कूड़ा करकट कर दिया। क्या से क्या बन सकते थे वो क्या रह गए। मोहम्मद आसिफ क्या थे और फिर एग्जाम्पल बन गए कि यार ऐसा मत बनना, ऐसा बनने से ऐसा ना बनना का उदाहरण जो है ये मोहम्मद आसिफ के जीवन का फलसफा रहा है करियर। हाल फिलहाल में मोहम्मद आसिफ ने ट्विटर पर कॉन्वर्सेशन की और उसमें कहा कि मैंने बाबर आजम को सेलेक्ट किया था 2 गेंद खेलने के बाद। ZTBL ट्रायल चल रहा था और उनके फादर आए थे और मैंने ही उनका नाम जो है वो रिकमेंड किया। मैं उसको काफी हाई रेट करता हूं, कमाल का बल्लेबाज है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन करंट कंट्री में। लेकिन बहुत डॉट गेंद खेलता है, इतनी ज्यादा डॉट गेंद खेलता है कि उससे टीम पर बहुत प्रेशर आ जाता है और टीम जो है वो संघर्ष करने लगती है। उसकी वजह से रिजवान पर बहुत प्रेशर आता है और अगर आप बाबर को अच्छी गेंदबाजी करते हो तो बाबर नहीं खेल पाएगा। मैं आज भी उसे डॉट कर सकता हूं। और यही बात उनकी तरफ से कह दी गई, जिसके बाद बहुत हंगामा मचा कि यार पाकिस्तान के कैप्टन हैं बाबर आजम, पाकिस्तान समेत दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी अभी तो हैं, एक हफ्ते में देखेंगे शुभमन गिल बनते हैं या वो रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये सारी बातें कही तो उनके फादर को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई या कहें कि नागवार गुजरी और उन्होंने अपने बेटे का बचाव किया। हालांकि आसिफ के बारे में भी बुरा भला नहीं कहा। उनके फादर ने कहा कि जो स्मैश का आसिफ जिक्र कर रहे हैं, आसिफ भूल जाते हैं कि बाबर आजम ने उस मैच में 84 रन बनाए थे और 11 चौके मारे थे उस वक्त जब मोहम्मद आसिफ क्रिकेट खेल रहे थे और बाबर अंडर 16 का हिस्सा थे मोहम्मद आसिफ की टीम के सामने। तो 16 साल की उम्र में अंडर 16 में बाबर ने 3 रन बनाए थे। तो आसिफ को भूलना नहीं चाहिए कि 84 रन बाबर आजम ने तब बना दिए थे जब वो बच्चे थे, छोटे थे। आज की वो कहते हैं कि यार बाबर तब डिसअपॉइंट हुआ था जब आसिफ ने उनका विकेट निकाला था और विकेट निकालने के बाद उनके बारे में कुछ कहा था, जिसको लेकर आसिफ ने जब कहा तो उनको तकलीफ हुई। हालांकि उनके पिता इस बात को मानते हैं कि ZTBL ट्रायल में बाबर आजम को आसिफ ने देखा था और आसिफ ही वो शख्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट से कहा था कि इस लड़के को सेलेक्ट कर लो 84 रन की बल्लेबाजी के बाद। तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आसिफ कह रहे हैं रिकमेंडेशन वाली बात वो सच है और उन्होंने उस बात को एक्नॉलेज किया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यार बाबर मेडन ओवर खेल लेगा, लेकिन ये मेडन ओवर इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े तोपची बॉलर है, इसलिए क्योंकि वो उनका सम्मान करता है। और साथ ही वो अपने बाबर के फैन से भी कहते हैं कि आप लोग भी भावुक मत होइए, हाइपर मत होइए, आसिफ के बारे में बुरा भला मत कहिए। आसिफ ने जो कहा ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन रिकॉर्ड कहते हैं कि बाबर ने 84 रन बनाए थे। अब इसको लेकर भी फैंस 2 तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भैया ठीक है, मतलब बाबर आजम के पिता ने डिग्निफाइड तरीके से वो बात रखी और काफी उनकी तारीफ हो रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यार जबरदस्ती हर मामले में क्यों करें, लड़का नहीं बोला, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्रिकेटर की बात है, आपस में लोग करते रहते हैं, फादर को इन्वॉल्वमेंट क्यों होना। फिर कई लोग कह रहे हैं भाई फादर है, फादर लगातार क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, तो अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि आसिफ ने भी उनके फादर का नाम लिया था और ये कहा था कि आप उनके फादर से पूछिए कि मैंने ऐसा कहा था, नहीं कहा था। सो अगर नाम लिया है तो फिर फादर रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं, हमको लगा हम आपसे पूछ लेते हैं सही कहा। इस इंटरव्यू में आसिफ ने बहुत कुछ कह दिया था, जैसे कहा कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं वो सब एवरेज लोग हैं, कोई बहुत स्पेशल गेंदबाज नहीं है, सब नसीम, हारिस और शाहीन सब चाय में चीनी कम पानी ज्यादा। फिर ये कहा कि मैं बाबर आजम को आज भी मेडन ओवर डाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी डिलीवरी डालने के लिए बाबर नहीं खेल पाएगा। फिर कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाबर आजम के अलावा, बाबर आजम कैप्टन है ठीक है, लेकिन उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए अब इतना है। शाहिद चाहता है कि शाहीन कैप्टन बन जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
और इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आगा सलमान को कहा कि यार ये तो खिलाड़ी ही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको कुछ नहीं आता, ना इसको बैटिंग करना आता, ना इसको बॉलिंग करना आता, ये केवल तब रन बनाता है जब टीम अच्छा कर रही होती है, बाकी सब बेकार है। हसन अली को खासतौर पर उन्होंने टारगेट किया, कहा यार ये आदमी जो है ये खाली इसलिए क्योंकि ये बाबर आजम की लॉबी का हिस्सा है और कोई वजह नहीं है। दिन रात बाबर के साथ उठता बैठता है तो उसको मौका मिल गया, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ज़माने में भी था कि जब लोग एक साथ उठते बैठते खेलते कूदते थे तो फिर साथ में मौका मिल जाता था। तो लॉबी का पार्ट तब भी था, लॉबी अब भी है, और इसी वजह से हसन अली को इंडिया जाने का मौका मिला, अदरवाइज उसके अंदर कोई बात नहीं है। फिर बाबर आजम का जिक्र किया था वो कि 2 बॉल खेली थी उन्हें, और उनके फादर से मैंने कहा ZTBL ट्रायल में कि लड़का कमाल का है। सो ठीक है, आसिफ ने काफ़ी बातें कही और आसिफ की बातों का उनके फादर ने जवाब दिया। अब जवाब देने के बाद हंगामा फिर मचा है कि उनके पापा जो कह रहे हैं कि वो सही है, गलत है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिर ठीक है, मतलब काफी मामला गरमाया है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान की टीम में सब गड़बड़ हो गया, और कई लोग कह रहे हैं कि यार बाबर को दुनिया तारीफ करती है, जिमी एंडरसन ने कहा कि मैं डबल पैसा देके देखूंगा, अपने ही कह रहे हैं कि भाई देखना ही नहीं है, मतलब ये तो फुद्दू आदमी है। तो ये एक पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यार आप अपने ही एसेट्स को बुराई करते हो, इंडिया में नहीं होता, इंडिया में देखो आपकी तारीफ होती है। आसिफ नो डाउट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एटलीस्ट इन टेस्ट। T20 में तो बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा है, 11 मैच में 13 विकेट उनके नाम है, सो मैं उनको बहुत हाई रेट T20 में नहीं करता हूँ। वनडे में भी ही वॉज एवरेज, 38 मैच में 46 विकेट, बट टेस्ट क्रिकेट में तो उनका हमने जलवा देखा है। जबरदस्त गेंदबाजी देखी है, 28 मैचों में उन्होंने 106 विकेट निकाले हैं और बहुत अच्छे विकेट निकाले हैं, जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी। कराची टेस्ट में वो लक्ष्मण और द्रविड़ को जो आउट किया था, उसके अलावा भी कई सारे मैचेस हैं टेस्ट क्रिकेट में। वनडे T20 में आसिफ को मैं उतना हाई रेट नहीं करता पाकिस्तान के बाकी गेंदबाज वसीम अकरम, वकार यूनिस के सामने, लेकिन टेस्ट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, कम खेला था, ज़्यादा खेलते तो ज़्यादा शायद कर सकते थे, वर्ल्ड लेवल थे। हालांकि वो शुरू से कंट्रोवर्शियल थे, 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उन्हें करियर पेंड लग गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली मौका था, इससे पहले वीना मलिक के साथ दुनिया कांड की खूब चर्चाएं हुई थी। उससे पहले भी 2008 में एक बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब दुबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स रखने के मामले में उन्हें पकड़ लिया गया था। पैसों को लेकर उनका मुंह रहा है, हालांकि अभी भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे कहा कर लो, मैंने कहा पैसे ज्यादा नहीं दे रहे हो, ज्यादा दोगे तो काम करूंगा। सो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, लेकिन बाबर ने जो कहा, आपको क्या लगता है, सही कहा गलत कहा?